बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी ख़बर जिसने तमाम पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया, हत्ता कि इमरान खान साहब भी इस पर शदीद गुस्से में आ चुके हैं और उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। केस है उस्मान मिर्ज़ा वाला, और इसमें आप देखिए कि अब ये बात तमाम पाकिस्तानियों के लिए दुख और अफसोस का बायस है कि इसमें जो मज़लूम थे, जो लड़का लड़की जिन पर यह जुल्म किया गया, इतना अंधोनाक वाक़या कि जिससे पूरा पाकिस्तान लरज़ उठा था, किस तरह इनको बरहना करके इनकी वीडियो बनाई गई, इनसे ज़बरदस्ती गैर अखलाकी हरकतें करवाई गई, और वीडियो में ये सब मौजूद है किस तरह से इनको ये टॉर्चर किया गया, अजियत दी गई, ना सिर्फ इन दो बच्चों को बल्कि पूरे ख़ानदान को और पूरे पाकिस्तान को। तो उस पर जनाब अब एक्शन तो हुआ, लेकिन हैरान कुन तौर पर यह हुआ कि दोनों मुतासरा लड़का और लड़की ने इन तमाम मुल्ज़िमान को मानने से यानी पहचानने से इनकार कर दिया। अब इससे बहस चल निकली कि अब क्या होगा, क्या उस्मान मिर्ज़ा रिहा हो जाएगा? इतना इसने दरिंदगी का जो मुजाहरा किया, इस पर क्या होगा? जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद ट्विटर पर बहुत से लोगों ने इस पर बातें की, उस पर भी हम बात करेंगे। और अभी तक ये ट्रेंडिंग में है बात, क्योंकि लोगों का गुस्सा, दुख, अफसोस और ये कहना चाहिए कि उनका जो शौक़ है वो ख़त्म नहीं हो रहा। इतने ज़्यादा वो शॉक्ड हैं कि ये क्या हो गया कि मुतासर लड़का और लड़की ने मुल्ज़िमान को पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि वो पहले खुद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे चुके हैं, वीडियोज़ में ये मुल्ज़िमान नज़र आ रहे हैं। अब क्या हो गया, क्या ये छूट जाएंगे? तो ये सारा मामला इतना भी आसान नहीं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब शदीद गुस्से में आ गए हैं, शदीद गुस्से में। और उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए, अब हुकूमत, रियासत इस केस की पैरवी करेगी और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने अपनी लीगल टीम को भी इसका टास्क दे दिया है। इस हवाले से अब हुकूमत की तरफ से बयानात भी आ रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट करके कहा है कि जी ये हमारे निज़ाम इंसाफ पर सवाल है कि इस तरह के केस, चाहे वो मोटरवे केस हो, चाहे शाहरुख जतोई केस हो, ये जिस तरह शाहरुख जतोई जनाब वो हॉस्पिटल में जनाब 7 महीने से, वो 5 मिनट का प्रोसीजर था, वजारत दाखिला ने जिसके लिए इजाज़त दी, और पता नहीं वो प्रोसीजर बनता भी था या नहीं जी, कोई उसके टेस्ट होना था और वो किसी भी हॉस्पिटल बड़े में हो सकता था, लेकिन जिस उसको क्लिनिक में रखा हुआ था 7 महीने से, 5 मिनट का वो टेस्ट है और 7 महीने से वहाँ पर था। उस पर वज़ीर आला सिंध कहते हैं जी कोई सान्या तो नहीं हुआ ना, मरीम की तरह लोग मरे तो नहीं है, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में ही था ना। अजीब बात। और बाद में कहते हैं नोटिस भी लिया जाएगा। तो बहरहाल फवाद चौधरी कह रहे हैं कि ये बड़ी अजीब बात है। उस्मान मिर्ज़ा केस, शाहरुख जतोई केस, कि उसने किस तरह एक नौजवान को, शाहरुख ने शाहजेब को कत्ल किया था, खैर उसके भी फिर वालिदैन ने वो माफ़ कर दिया, वही किस्सा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आप देखिए, और मोटरवे केस, इस पर फवाद चौधरी कहते हैं कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर क्यों नहीं होते, रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई क्यों नहीं चलती? अब खुद हुकूमत इस पर सवाल उठा रही है। इमरान खान साहब ने जो नोटिस लिया है, इसके हवाले से ये चीज़ ज़रूर सामने आ रही है कि इमरान खान इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस है और उन्होंने इसको एक टेस्ट केस के तौर पर ले लिया है। तो अब क्यों माफ़ किया गया, बहुत सी बातें चल रही हैं जी। 1 करोड़ रुपया ले लिया जी उन्होंने, लड़का और लड़की ने, और लिख कर दे दिया है, एफिडेविट, बयान हल्फी दे दिया है कि जी ना हमने कहीं दस्तखत किए, ना हम इनको जानते हैं, ये सारा केस जो है पुलिस ने बनाया है। जबकि शनाख्त परेड होती है, इसको लड़की को भी, लड़के को ले जाकर दिखाया गया था कि ये मुल्ज़िमान है, इन्होंने इनको शनाख्त किया था। फिर क्या हुआ ये कि ये उस्मान मिर्ज़ा पहले भी थानों के यानी हवा खा चुका है, थानों के चक्कर लगा चुका है। इसकी वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई कि जी बस मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर फ़ोन कर रहा है अपने साथियों को कि कोई मसला नहीं, यहाँ कोई मसला है, यहाँ अभी पुलिस थाने में हूँ, मुझे पकड़ लिया है और बस मैं आ जाऊँगा। हत्ता कि पेशी के दौरान भी रिपोर्टर्स से, दीगर लोगों से बदसलूकी, बदकलामी इस तरह करता रहा और बिल्कुल बदमाश की तरह और आवाज़ें कसता रहा कि जी मुर्शद आ गए। उसने मुर्शद बनकर दिखाया है कि जी देखो ये लड़का और लड़की भी हमें कह रहे हैं कि जी नहीं पहचानते हो कुछ। वीडियो एविडेंस मौजूद है, फोरेंसिक हो चुका है, ऑडियो मैच करती है, सब देख रहे हैं कि किस तरह तस्वीरें, एक एक चीज़ है। अब आप देखें कि कहीं 1 करोड़ या पता नहीं क्या बात कही जा रही है, लेकिन जो भी हो, बात यह है कि आप क्या समझते हैं कि एक लड़का और लड़की, उनका ख़ानदान कितना अरसा इस तरह केस के साथ भाग सकते हैं? कितना अरसा? वो देखें ना, वो जरदारी साहब का बड़ा मशहूर कॉल है कि जी मैं सिस्टम के साथ भागता हूँ और जाहिर है कि उनको थका देता हूँ। तो ये थक जाते हैं, लोग थक जाते हैं, क्या करें? पुलिस की जनाब सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, कितना अरसा? जुलाई का ये मामला है, 6 महीने, अगले 6 साल इसी तरह गुजारते हैं ज़िंदगी।
कि जी वो पुलिस भी साथ होगी और पता नहीं उसके बावजूद क्या हो जाए, बदमाश हमारे साथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कब तक, अब अदालत आओ जी, अब फिर जनाब 2 हफ्ते बाद पेशी है, अब ये है, अब सवालात किए जाएंगे, उनके वकील इस तरह के गलीज सवाल करेंगे, पता नहीं कैसे सवाल हमसे किए जाएंगे कि पहले भी तुम इस तरह जाती रही, तुम क्या करती रही, लड़के से पूछा जाएगा तुम वहाँ करने का गए थे, क्या किया तुमने, अपनी मर्जी तो नहीं किया, पहले किस तरह की वीडियोस बनाते रहे, उनका माजी पता नहीं क्या क्या करने तुम गए थे, कैसे कैसे सवालात होंगे, क्या क्या किया जाएगा, मीडिया को कैसे फेस करेंगे, नाम चलेंगे, तस्वीरें चलेंगी, हर वक्त डिस्कशन, हर पेशी पर जनाब पूरा ख़ानदान भुगतता रहेगा। तो ये कोई इतना आसान नहीं होता। हाँ, जो आदि मुजरिम है वो क्या करते हैं, लालच देकर, धौंस देकर, धमकी देकर, किस तरह भी, तो वो क्या करेंगे, यही होता है। अब इसमें भी ये हुआ है। अच्छा, एक बात और इस पर तफसील से बात करने से पहले कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, यासिर शाह हमारे कौमी क्रिकेटर हैं, स्पिन बॉलर, लेग स्पिनर, उन पर जो इल्ज़ाम लगा था वो FIR में कि जी उन्होंने कहीं एक उनका दोस्त है उसकी मुआवनत की है एक लड़की के रेप के केस में, और इस तरह वो जी जा रही थी, उसकी खाला ने पर्चा दर्ज करवाया है, तो वहाँ पर गई, उनके घर गई, वहाँ नंबर मिला, यासिर शाह भी फ़ोन करता रहा, इस तरह। एक तो यासिर शाह पर बराह रास्त नहीं था, वो FIR के बाद वो इन्वेस्टिगेशन हुई है और नाम उनका निकाल दिया गया है FIR में से, क्योंकि यासिर शाह पर ना तो बराह रास्त को इल्ज़ाम था और ये एक अजीब व गरीब केस बनाया गया था। तो उसी वक्त मैंने वीडियो में कहा था कि इसमें बहुत से झोल है, कम से कम 4 चीज़ों में, कि जी वो लड़की किस तरह गई, फिर फ़ोन नंबर लिया, फिर वो जनाब फ़ोन पर उसको बुलाते रहे, यानी वो जाती रही, क्या होता रहा, किस तरह हुआ, अजीब व गरीब वो किस्सा था। बहरहाल उसमें अच्छी बात यह है कि यासिर शाह का नाम निकाल दिया गया है, ये पता नहीं कहाँ से महरीर उसके खिलाफ कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब आप देखिए कि इमरान खान साहब ने जो नोटिस लिया है, वफाकी हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी अब हम खुद पैरवी करेंगे, और ख़ुद इमरान खान साहब ने अपने वज़रा समेत लीगल टीम को ये सारा कहा है। और मलिका बुखारी साहिबा हैं जो कि सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस बारे में अब बाकायदा बताया भी है कि ये सारा जो मामला हुआ है इस पर हम परसू कर रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं कानून इंसाफ मलिका बुखारी, उन्होंने कहा है कि उस्मान मिर्ज़ा जैसे इंसानियत दुश्मनों को निशान इबरत बनाएंगे, हर ऐसे जुर्म के लिए उस्मान मिर्ज़ा केस मिसाल होगा और सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाएंगी। अच्छा, अब उसका जुर्म जो है वो सिर्फ खातून या उस लड़के के साथ नहीं, पूरी रियासत के साथ है। अब इसी हवाले से इमरान खान साहब ने इस सारे वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट भी तलब किया कि अब तक हुआ क्या है और उसकी पैरवी के लिए क्या किया जा रहा है, और वज़ारत कानून को हिदायत की है कि रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलोअप करके इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। इनमें केसेस उस्मान मिर्ज़ा वाला है, और जो मोटरवे केस है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा है, मोटरवे रेप केस की भी पैरवी के हवाले से उन्होंने पूछा है कि क्या किया गया क्या नहीं, और ये कि जी शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह फ़र्ज़ है, रियासत हर सूरत इन केसेस की पैरवी करके मुलज़मान को सख्त सज़ाएँ दिलवाएगी। इस तरह के भयानक जराइम मुलव्वस अनासर इत्तदाल पसंद माशरे इंसाफ के निज़ाम के लिए चैलेंज है। अब BBC ने भी इस पर रिपोर्ट छापी है और उन्होंने कहा है कि जो आइनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन का ख्याल है इससे केस कमज़ोर तो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि जी इनको बड़ी आसानी से यानी रिलीफ मिल जाएगा, ये छूट जाएंगे, क्योंकि वीडियो एविडेंस मौजूद है। हाँ, जो मुल्जिमान उस वीडियो में नज़र नहीं आ रहे, उनकी आवाज़ है या वो वहाँ मौजूद थे, उनको तो रिलीफ मिल सकता है, वो तो बच जाएंगे क्योंकि कोई नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन वीडियो बजाते खुद इतना बड़ा एविडेंस है कि अभी हमारे लिए निज़ाम इंसाफ के लिए एक सवाल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी फरवरी तक ट्रायल कोर्ट को कह चुकी है कि इसको मुकम्मल किया जाए। अब फरवरी भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो देखते हैं कि अब इस केस में आगे किस तरह से चला जाता है, क्योंकि अब हुकूमत खुद यानी ज़ाती तौर पर कह लें हुकूमत इस चीज़ को ले रही है कि जी हमने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। क्योंकि इस पर जो ट्विटर पर मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, एक खातून है वो कह रही है कि जी मैं तो लर्ज़ गई हूँ, कांप गई हूँ, मैं कैसे सिक्योर महसूस करूँगी, कहीं भी कोई इस तरह का दरिंदा कोई हमें आकर और किस तरह से ज़बरदस्ती बरहना करे। इस पर सज़ाए मौत है, सज़ाए मौत की सज़ा है कि किसी औरत को इस तरह से उसको बेलिबास करना, तो इस पर और फिर उनको इस तरह से गैर अखलाकी किसी काम पर मजबूर करना, इस पर सज़ाए मौत तक है। तो ये केस बड़ा सख्त है, लेकिन अब आगे चले तो सही। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, और मुझे भी यही लगता है कि इतनी आसानी से छूटेंगे नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि केस इससे कमज़ोर हो गया। वो तो अपना ज़ोर लगा रहे हैं जिस तरह भी उन्होंने किया, तो एक सेटबैक ज़रूर है, और इससे जितने भी दरिंदा बदमाश और इस तरह के लुच्चे लफंगे जराइम पेशा लोग हैं उनको और हौसला मिलता है कि जी वो पकड़े जाएंगे तो क्या है, सुलह करवा लेंगे, बीच में यूँ कर लेंगे, धमकी से कर लेंगे। तो ये उनको ये पैगाम नहीं जाना चाहिए। इसलिए रियासत की जिम्मेदारी है
कि वो इस केस को आगे लेकर चले। और ज़्यादातर लोग ट्विटर पर भी इन यानी लड़का और लड़की को इल्ज़ाम नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि वो मजलूम है और क्या करें, इसकी बजाय रियासत बीच में आए। ये ताकतवरों के लिए यही होता है कि कानून जो है उसमें झोल नज़र आ जाते हैं, ताकतवर बात जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कमज़ोर के लिए रियासत को खड़ा होना चाहिए, ये रियासत का काम है। कमज़ोर आदमी ताकत के वर के आगे कैसे खड़ा हो सकता है? इसीलिए मुल्क में इंसाफ और रियासत की ये जिम्मेदारी होती है कि उनको इंसाफ दिलवाए, वरना तो हमेशा ये होगा कि ताकतवर जो है वो अपने ताकत के बलबूते पर कोई भी जुर्म करके निकल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।